गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन है बसरी कंट्रोल लेसन से। इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ पूछी गई है और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जामिनेशन कराने वाले एक सेंटर की डिटेल दे रखी है जिसमें उसकी कुछ खर्चे हैं और उसकी इनकम का जो ब्यौरा दे रखा है। और इसके जो खर्चे 2000, सबसे पहले एडमिशन फीस दे रखी है इसकी कि 75 रुपये, और 2000 और 2001 के आंकड़े यहाँ जो उपलब्ध करवाए गए हैं। 2000 में फीस कलेक्टेड हुई थी, यानी जो फीस आई थी वो थी 3 लाख, और 2001 में है जो 3,75,000। तो इस तरीके से यदि हम देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि कितने अटेंड किए थे उस टाइम, यानी कितने स्टूडेंट्स आए थे, तो वो और लिख देते हैं साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 3 लाख में हम भाग लगाएंगे 75 का, तो ये आएगा 4000, और 3,75,000 में भाग लगाएंगे 75 का, तो आएगा 5000। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हुए थे ये इतने थे। 75 जो एडमिशन फीस है, इसका टोटल जो फीस कलेक्ट की है इसमें भाग लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स है जो एग्जाम में बैठे थे। तो 2000 में 4000 और अगले में जो 5000 स्टूडेंट्स। हमें जो बजट बनाना है वो है 6000 का। ठीक है, नीचे लिख रखा है। तो आगे बात करते हैं कॉस्ट क्या क्या लगी थी। वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक इसके 1,20,000 लगे थे, इसके 1,50,000 इसमें लगे हैं। तो इसकी रेट निकाल लेते हैं कि कितना लगा था। तो 4000 स्टूडेंट्स के लिए खर्चा लगा 1,20,000 का। तो यहाँ रेट आ गई है एट द रेट, वो है 30 रुपये। 4000 का 1,20,000 में भाग लगाएंगे तो 30 रुपये आएगा, और 5000 का इसमें भाग लगाएंगे 1,50,000 में तो भी 30 आएगा। क्वेश्चन पेपर की जो फीस लगी है वो 80,000 और 1 लाख है। 4000 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा 20 रुपया। एट द रेट 20 रुपये खर्चा है। 5000 का इसमें भाग लगाएंगे 1 लाख में तो भी 20 ही आएगा। तो ये क्योंकि आगे हमें नया बजट बनाना है तो इसलिए साथ साथ में कुछ चीज़ें इनको साथ साथ में हमें कैलकुलेट कर लेनी है। हायर ऑफ हॉल का जो किराया है 12,000 था, तो इसमें कुछ चेंज दिया है कि हॉल रेंट है जो 3,000 बढ़ जाएगा, इंक्रीज लिख रखा है यहाँ नए बजट में। 2002 का जो हमें बजट बनाना है उसमें ये 3,000 बढ़ाना है हॉल रेंट, और जनरल एक्सपेंस है जो 8,000 बढ़ जाएंगे। तो जो हॉल का किराया पहले 12 था वो 3,000 बढ़ जाएगा। तो नया जब 2002 का हम बनाएंगे, ये 2000 और 2001 के आंकड़े हैं, हमें 2002 का बजट है जो बनाना है, उसमें हॉल का किराया हमें 3,000 बढ़ा के दिखाना है, तो 15,000 है जो हो जाएगा। ऑनोरेरियम टू एग्जामिनेशन सुप्रिटेंडेंट, इसके जो मकान जो दिया है किराए पे, जो भवन के वजह से बिल्डिंग का है, जो ऑनरेबल कहने मतलब जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसने अपनी बिल्डिंग भवन है जो दिया है उसको यूज में लेने के लिए, उसका भी कुछ अलग से किराया होता है, वो 10,000 है जो मिल रहा है। तो वो ये सेम है, ये फिक्स खर्चे हैं, ये भी जैसे फिक्स है और ये भी फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। और ये जो वेरिएबल खर्चे हैं, ठीक है, इनमें परिवर्तन दिखाया गया है। इन्वेजिलेटर रेट दे रखी है 50, एवरेज 50 स्टूडेंट्स एट द रेट ये है 100 रुपये, यानी 50 स्टूडेंट्स पे 100 रुपये मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट्स पे मिल जाएगा 2 रुपये, 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो एक स्टूडेंट्स पे 2 रुपये आएगा। इन्वेजिलेटर एक्सपेंसेस है जो आएगा 100 में भाग लगाएंगे 50 का, तो 2 रुपया पर स्टूडेंट्स। जब हम 6,000 का निकालेंगे तो 2 को 6,000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,000, और 2 दिन लगता है एग्जाम, यानी कि 4 2 डेज है, 2 दिन का एग्जाम लगेगा तो 24,000 रुपये लगेंगे। यहाँ दे रखा है 16,000 है और यहाँ इनका है 20,000 रुपये। तो हमें रेट निकालनी है, तो यहाँ भी हम ये एट द रेट है 2 रुपये पर स्टूडेंट्स हम
ये यहाँ देख सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 12 थे, 8,000 और है जो बढ़ जाएंगे, इसमें लिख रखा है इंक्रीज हो जाएंगे। 2002 वाले नया बजट जो बनाएंगे हम, तो इसमें यहाँ करना है अपने को 20,000। ये भी फिक्स टाइप के है क्योंकि इनके एक जैसे आंकड़े बदले नहीं है। हमें इनकम निकालनी है 2002 में क्या हुई है, तो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें सीधा इसका बजट बनाना है। तो बजट बनाते हैं इसका। इसका जो प्रारूप है वो कुछ इस तरीके से होगा। पर्टिकुलर इनकम ऑफ टू, इनकम का जो बजट बनाना है हमें, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे। अमाउंट, अमाउंट के हम 2 कॉलम बना सकते हैं। तो मेन अमाउंट का हम यहाँ रखेंगे, बाकी इधर लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसके प्रारूप में मुख्य चीज यही है। सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ निकालेंगे वो है कि हमारी फीस कितनी आई है। जैसे कि ये दिया हो उसी तरीके से, ये 2002 का है, तो सबसे पहले फीस कलेक्टेड, फीस हमारी कलेक्ट हुई है वो कुछ इस तरीके से है। 75 स्टूडेंट्स, 75 रुपये फीस है। 6,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4,50,000। तो हमारी इनकम हो गई इतनी। और इसके अलावा इसमें से लेस करेंगे खर्चे। सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम यहां लेंगे वैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। इसकी हमने रेट निकाली 30 रुपया, तो 30 इंटू 6,000 ये आएगा 1,80,000। फिर है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर की फीस के रूप में कुछ लगाया है। इसकी रेट हमने निकाली थी 20 रुपया। 20 इंटू 6,000 ये आ गया 1,20,000। और ये इस तरीके से जो इनके वेरिएबल के जो 2 खर्चे हमने जो लिख लिए हैं। अब जो वेरिएबल का जो अन्य जो खर्चा है वो है इन्वेजिलेटर का। ये दोनों वेरिएबल थे, इन्वेजिलेटर भी, ये भी वेरिएबल है, बाकी फिक्स है। तो इन्वेजिलेटर्स एक्सपेंसेस, तो यहां हमने निकाला था 2 रुपया। किस तरीके से निकाला था? 100 भाग 50 इंटू 2 दिन का इंटू 6,000 स्टूडेंट्स। इसका इसमें भाग लगाएंगे, 2 रुपये आ जाएंगे पर स्टूडेंट्स। 2 दिन का खर्चा आ जाएगा, 6,000 स्टूडेंट्स है तो इस तरीके से ये हो जाएगा 24,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस जोड़ लेते हैं, तो वेरिएबल जो खर्चा है ये 1,80 1,20 ये हो गया 3 लाख और 24,000। तो ये 3 लाख वेरिएबल खर्चा आ गया। 3,24,045 में से घटा देते हैं इसको, तो यहाँ ये जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन जो हमारी इनकम हुई है, इनकम माइनस ये वेरिएबल
एक्सपेंसेस। 450 में से 324 हम घटा देते हैं तो जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 26,000 और 1,26,000 आ जाएगा। अब लेते हैं यहाँ लेस फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स में सबसे पहले यहाँ देखते हैं हॉल का किराया, हायर ऑफ हॉल, ये 12,000 है, 3,000 इसमें बढ़ाने हमें, तो यहाँ लिखते हैं 15,000। और उसके बाद में ऑनोरेरियम, एग्जामिनेशन सुपरडेंट फीस है, ये है 10,000। और इसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस, है जो 12 थे 8 बढ़ जाएंगे 20,000 हो जाएंगे। इनका जो खर्चा है ये टोटल हो गया, ये हो गया 45,000। ये 20, 30, 40 और 45,000। तो इस तरीके से ये टोटल फिक्स खर्चे हो गए। इन फिक्स खर्चों के बाद में इसमें से ये घटा देते हैं कंट्रीब्यूशन में, तो आ जाएगा प्रॉफिट। 1,26 में से 45 घटाएंगे, 0, 0, 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 12 में से 8, 81,000। तो जो टोटल अर्निंग हुई है, जो इनकम हुई है वो 81,000 है। तो इस तरीके से ये जो इनकम आ रही है 2002 की वो 81,000 है। और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कुछ हमने चीज़ें देखी कि तो इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे कि ये चीज़ें दे रखी थी हमें, तो ये साथ साथ में जैसे कि हमने ये देख रखा है हमारा क्वेश्चन में जो चीज़ निकाली है वो उनको साथ साथ में निकाल लेना चाहिए, ताकि हम जो क्वेश्चन है आसानी से साथ में समझते जाएं। रेट्स वगैरह, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चीज़ें काम आती है, क्योंकि एट द रेट हमें यदि पता नहीं होगा तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें, तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ जैसे कि एक ये थी, एक ये थी, और ये हमने निकाला है। इन्वेजिलेटर का जो खर्चा है वो हमने निकाला है। ये मुख्य चीज़ें, और नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो ये हमारा टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें।